हेलो, बोलिए। सर मैं हनुमान प्रसाद बोल रहा हूँ। पार्क के पास एक्सीडेंट हुआ है सर। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हनुमंत जी, Yes, sir. ये दुर्घटना कब हुई? 10 मिनट पहले सर। एम्बुलेंस को फोन किया किया ना? है सर। एक्सीडेंट होते हुए किसी ने देखा है क्या? नहीं सर। ये एक्सीडेंट होते हुए किसी ने देखा है क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं सर, नहीं देखा सर। तुम में से किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा सर। नहीं सर। चलो सब पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हटो। पर्स किसका है आइडेंटिफाई करो। ओके सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। मैं अभी थोड़ी टेंशन में हूँ, इस बारे में बाद में बताऊंगी। नहीं, मैं खुद फोन करूंगी तुम्हें। श्योर। ओके, बाय, रखती हूँ। कमला माँ, कमला माँ। आई मालकिन। क्या हुआ मालकिन? अब पुलिस हमारे घर आई है, आपको पता है क्या कुछ? नहीं मालकिन। शिवगामी मैडम आप ही है ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, बैठिए ना। कोई बात नहीं मैडम, जरा दो मुझे। क्या बात है इंस्पेक्टर? क्या ये शर्ट आपके पति की है? हाँ इंस्पेक्टर, ये तो मेरे पति की ही शर्ट है। जरा वो पर्स देना। लेकिन ये ब्लड स्टेन। मैडम ये पर्स भी आपके पति की है क्या? हाँ इंस्पेक्टर, ये सब तो मेरे पति का ही है, लेकिन ये सब चीजें आपको कहाँ मिली? मैडम आई एम वेरी सॉरी, पर आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है मैडम। इंस्पेक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ये सब कैसे हुआ? रोड क्रॉस करते वक्त एक्सीडेंट हुआ है मैडम। हिट एंड रन केस है। कार कौन सी थी पता नहीं मैडम। इंस्पेक्टर, अभी वो कहाँ है और कैसे है वो? आई एम वेरी सॉरी मैडम, बट ही इज नो मोर। स्पॉट पर ही डेथ हो गई है।
सकता इंस्पेक्टर, हो ही नहीं सकता। नहीं मैडम, हम कंफर्म करके ही आपके घर आए हैं। नहीं इंस्पेक्टर, आप गलत समझ बैठे हैं। वो किसी और की बॉडी हो सकती है, वो मेरे पति वो हो ही नहीं सकते। नहीं मैडम, उस बॉडी पर यही कपड़े थे मैडम। ये पर्स उनके पॉकेट में ही था मैडम। उस पर्स में जो एड्रेस है वो देखकर ही हम यहाँ पर आए हैं। इंस्पेक्टर, उनका फोन मिला आपको? नहीं मैडम, फोन नहीं मिला। शायद जब एक्सीडेंट हुआ था तब कहीं दूर गिरा होगा, किसी ने ले लिया होगा। आजकल तो डेड बॉडी का पर्स भी नहीं छोड़ते मैडम। अच्छा हुआ कि ये पर्स किसी की नजर में नहीं आया मैडम, या फिर उसी समय लोग जमा हो गए होंगे। आपको आकर बॉडी को आइडेंटिफाई करना होगा मैडम, यही हमारा प्रोसीजर है। हो ही नहीं सकता इंस्पेक्टर, मैं नहीं आऊंगी। वो मेरे पति है ही नहीं तो मैं क्यों किसी और की बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए आऊं? ठीक है मैडम, हम ऐसा मान लेते हैं कि वो आपके पति की बॉडी नहीं है। कम से कम देखकर वो तो बता दीजिए, तो फिर हम दूसरे एंगल से पूछताछ करेंगे। सॉरी इंस्पेक्टर, मैं नहीं आ सकती। प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। देखिए प्लीज जिद मत कीजिए मैडम, आकर देख लीजिए। क्या पता हमारा कहना झूठ हो जाए, वो आपके पति की बॉडी ना हो। हमारे लिए भी खुशी की बात होगी मैडम। कम से कम इतना तो आप बता ही सकती हैं ना मैडम। मैं क्यों आऊं आपके साथ? मैं कह रही हूं ना, वो मेरे हस्बैंड की बॉडी नहीं है, किसी और की होगी। वो जिसकी बॉडी है उनसे संबंध रखने वालों से पूछिए आप। मैडम इसीलिए तो मैं यहां पर आया हूं। बॉडी पर जो कपड़े थे वो आपके पति के थे। बॉडी के पॉकेट में जो पर्स था वो भी उन्हीं का था। जब तक आप आइडेंटिफाई करके क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम प्रोसीजर को क्लियर नहीं कर पाएंगे। प्लीज आकर देख लीजिए। अगर वो उनकी बॉडी हुई तो ही हम आपको देंगे, नहीं तो हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे मैडम। देखिए प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए। आपको जो कहना है वो कहिए, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन मैडम, मैंने कहा ना, वो मेरे हस्बैंड की बॉडी नहीं है, किसी और की है। ये लीजिए। नहीं बेटी, मत रो। पापा को कुछ भी नहीं हुआ है, तुम डरो मत। हाँ, रोना नहीं। देखिए इंस्पेक्टर, बच्ची खामखा डर रही है। जब तक आप यहाँ रहेंगे हमें तकलीफ होगी। बच्ची बहुत डर गई है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है बेटा, पापा को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, किसी और की बॉडी लाकर वो पापा की बॉडी है ऐसा झूठ बोल रहे हैं। उनमें अकल नहीं है, बेवकूफ कहीं के।
फ्री होते ही कॉल करना, मिलकर बातें करेंगे। जो भी फॉर्मेलिटीज हैं मुझे बताना। पैसों को लेकर आप चिंता मत कीजिए। क्या बात है रावण भाई, बहुत सीरियसली बात कर रहे थे? शिवगामी के घर में एक काम वाली थी ना, वनजा, उसका खून मैंने ही किया था। उसी केस के बारे में बात कर रहा था। मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ और आप यहाँ ऐसे मूड ऑफ करके बैठे हो। अरे मर्डर केस मेरे लिए कौन सी नई बात है। कितने केसेस मैंने यूं सबूतों को निकाल के फेंक दिए हैं। वैसे आपके आने की वजह बताइए। अरे वो शैतान अशोक था ना, जब भी घर में मिलता कब घर छोड़ के जाओगे, कब घर छोड़ के जाओगे बोल बोल के पीछे पड़ जाता था। लेकिन अब वो खुद परलोक सिधार गया है। बस अप्पा जी, आप ये क्या कह रहे हो? सुबह सुबह पीकर नहीं आए हो ना? अरे नहीं पिया हूँ, चाहिए तो देख लो। फू फू। आप भी ना, इतनी बड़ी बात को आप इतना इजीली बता रहे हो। तो फिर क्या करूं, शिवगाम की तरह बैठ के रहूं? वो शैतान कितना उड़ा करता था, हमें अपने पैरों की धूल समझता था। हमारा ही श्राप लगा है, इसलिए सड़क पर मर गया वो। मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपकी बात पर भरोसा कर रहा हूं। हुआ क्या था? शिवगामी से झगड़कर नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। जाते वक्त रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ या ये खुद गाड़ी के नीचे आके मर गया, भला किसे पता। कुल मिलाकर मर गया है। बॉडी मिली है। पुलिस वाले घर आकर शिवगामी को बता के गए हैं कि बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। आपको चलकर उसे आइडेंटिफाई करनी होगी, ऐसा बताया है। तो फिर वो बॉडी अशोक की ही है। ये पुलिस वालों ने कैसे पहचाना? अरे कपड़े अशोक के ही है, पर्स भी अशोक का ही है। उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ था। पुलिस ने शिवगामी को बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया, लेकिन वो जा नहीं रही। वो उसके लिए तैयार ही नहीं है। अरे उसकी हालत देखनी चाहिए थी रावण भाई। शेर के पंजे में जकड़े हुए बछड़े की तरह बस छटपटा रही थी रावण भाई। मेरी एक ही इच्छा है बस अप्पा जी। क्या है बताइए ना। शिवगामी का विधवा होने का शास्त्र मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। उसका सफेद साड़ी पहन कर आना, सुहाग मिटाना, कंगन तोड़ना, गजरे को निकालना, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। उसके गले से मंगलसूत्र को गिरता हुआ देखकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। कितने भी लाख खर्च हो जाए मैं देख लूंगा। आप क्या करोगे ये मुझे नहीं पता, पर आपको ये करना होगा। वो जो नरक भुगत रही है वो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। अरे सब कुछ दिखा दूंगा। इस सब के लिए
मेरी बहन अंबुजा ही सही है। एक मिनट, बात करके आता हूं। भैया बोलो। हेलो, मैं रावण भाई के साथ हूं। मैंने अभी अभी अशोक के मरने के बारे में बताया। हाँ, वो शिवगामी को विधवा होते हुए देखना चाहते हैं। कितने भी लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। एडवांस में 2 लाख दिए हैं। उसे विधवा के अवतार में इन्होंने देखा तो हमें और मालामाल कर देंगे। अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन ये लोग वो शास्त्र घर में करे तो सही। वो नहीं करेंगे, तुम्हें करना होगा। ऐसा करने से ही मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा कहकर शिवगामी को मनाना होगा। पहले कमला माँ से बात करना। वो अगर नहीं मानी तो डायरेक्टली शिवगामी से बात करना। बस ये क्रिया हो जानी चाहिए और उसे होते हुए रावण भाई को वीडियो कॉल के जरिए दिखाना होगा, जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। पहले ये काम करो। ठीक है भैया, मैं करती हूँ। मुझे भी बहुत इच्छा है शिवगामी को सफेद कपड़ों में देखूं। आज ही अभी से घर जाकर इस काम पर लग जाती हूँ। ठीक है। रावण भाई, सारी बातें बता दी है। अब चिंता मत करो, काम हो गया समझो। मैं अब चलता हूं। जल्दी आने के लिए बोल रहे हैं। चलता हूं। हे शिवगामी, मेरे हाथों से मंगलसूत्र नहीं बंधवाया ना, किसी और से बंधवाया था ना। अब देखना उस मंगलसूत्र को तुम्हारे गले से कैसे उतरवाता हूं। हेलो, एक्सक्यूज मी, घर में कोई है क्या? बोलिए सर। शिवगामी जी से मिलना था। कल आपको बताया तो था, आप आज फिर आ गए। नहीं मैडम, कंफर्म करके ही आए हैं। प्लीज आप उन्हें बुलाइए। कमला माँ, ये क्या है? दोबारा क्यों आए हैं ये लोग यहाँ? इंस्पेक्टर, क्यों आए हैं आप? ओह, वो डेड बॉडी मेरे हस्बैंड की नहीं है, ये बताने आए हैं क्या? नहीं मैडम, हमें इस बात का डाउट है कि वो आपके पति की ही है, इसलिए बुला रहे हैं। प्लीज आइए मैडम, बॉडी को आइडेंटिफाई कीजिए। ऊपर से हम पर प्रेशर है मैडम। हायर ऑफिसर्स पूछ रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, वो बॉडी किसकी है। एक दिन लगता है तुमको? पर्स मिला है कह रहे हो, एड्रेस भी है, फिर भी क्यों देरी कर रहे हो? उनके घर वालों को बुलाकर बॉडी आइडेंटिफाई करके क्लियर क्यों नहीं करते? हमारी ड्यूटी है मैडम, ऊपर से प्रेशर है हम पर। प्लीज आपको आना ही होगा। कितनी बार कहूँ मैं आपको, मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। अगर ऐसी बात है तो आपका उस बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, ये लिख कर दे दीजिए मैडम। लावारिस समझ के हम खुद ही क्रियाक्रम कर देंगे। अगर बॉडी का कोई क्लेम करने नहीं आता तो हम यही करते हैं मैडम। आपको जो करना है वो कीजिए। इस घर में बार बार मत आइए, मेंटली टॉर्चर हो रहा है हमें। मम्मी चलो, मम्मी हम चलकर देखते हैं।
मुझे बहुत डर लग रहा है। भैरवी, तुम जरा चुप रहो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ है, ये मैं कह रही हूँ ना। इन्होंने आकर कह दिया तो इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा मैडम? हम अपना प्रोसीजर कैसे आगे बढ़ाएं? हम अपने सीनियर्स को आखिर क्या जवाब देंगे? चाहिए तो आप खुद रिपोर्ट लिख लो। घर वाले आकर बॉडी आइडेंटिफाई करके गए हैं, मेरे पति नहीं है, घर वालों ने कंफर्म किया है, ये रिपोर्ट में लिख दीजिए। मैडम, हम ऐसी झूठी रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं। विटनेस लगेंगे। बेकार में ऐसा नहीं कर सकते मैडम, कानून कानून होता है। इंस्पेक्टर, आप अपने कानून के लिए हमारी भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे हैं? मालकिन, आप ऊपर जाइए, मैं इनसे बात करती हूँ। ठीक है कमला माँ, आप बात करके भेज दीजिए। बार बार इस तरह हमारे ही घर पर क्यों आ जाते हैं ये? भैरवी, इंस्पेक्टर साहब, दरअसल वो जिसको पैनिक अटैक कहते हैं ना, उन्हें वही हुआ है। वो दिमागी तौर पर परेशान हैं। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि उनके दिल को तकलीफ हो ऐसी बातें, दर्द देने वाली बातें, इन्हें कुछ भी बताने से मना किया है। उन्हें प्लीज समझिए सर। सर, हमारी मालकिन से हम बात कर लेंगे। जरूरत होने पर हम खुद आपको कॉल करेंगे। आपका फोन नंबर देकर जाइए। ये रहा मेरा कार्ड। जल्द से जल्द बात करना और आज ही फोन करना। ठीक है सर। कमला माँ, मालकिन से बात करे क्या? फिलहाल तो बात नहीं करेंगे। क्या कर रही हो कमला माँ? हाँ, दिख नहीं रहा है, खाना बना रही हूँ। इतने लोग घर में हैं। अशोक को घर से बाहर जाने की जरूरत क्या थी? वो हम लोगों को बिना कुछ बताए ही चले गए। मालकिन ने बहुत रोकने की कोशिश की, रोई भी, फिर भी उन्हें बताए बिना ही वो चले गए। क्यों? क्या हुआ है? उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ? नहीं, मालिक जब से मालकिन की जिंदगी में आए हैं, मालकिन को बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा वो सोच बैठे हैं। क्योंकि उनके आते ही मालकिन ने अपने प्यारे भैया को खो दिया, बेटी शांभवी को खो दिया, और भी कितनी तकलीफें उठा रही हैं, ये आपको तो पता ही है। सब उनकी वजह से ही हुआ है, ये मालिक को किसी ने बताया है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो ये मुसीबत ऐसे ही नहीं जाएगी। फिर तो मैं खुद ही दूर चला जाऊंगा, ये कहकर चले गए। वो भी खत लिखकर मालकिन के सोते समय उनके तकिए के नीचे रखकर चले गए। पुत्र शोकम निरंतरम ऐसा कहा जाता है। हम कितने बड़े पापी हैं, हम अभी तक जिंदा हैं। हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। वैसा ही है ये। एक माँ को बेटे के जाने पर कितनी तकलीफ होती है पता है? बात करते वक्त ना मुझसे कुछ खाया जा रहा है, ना नींद आ रही है। क्यों जिंदा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। सबको लगता है मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन उस भगवान को पता है मैं अंदर से कितना दर्द सह रही हूँ। मालिक को कुछ नहीं हुआ होगा मालकिन। वो पुलिस वाले किसी और की बॉडी दिखाकर मालिक का बता रहे हैं। पुलिस वालों ने पर्स, कपड़े सब दिखाया। बेचारा, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मरने के बाद तो उसे मुक्ति मिले।
शिवगामी को विधवा शास्त्र करना ही होगा। कमला माँ, ये बात आपको ही उसे समझानी होगी। कल ही उस शास्त्र को कर देते हैं। आप कौन से जमाने में हो मालकिन? आजकल ये कोई भी नहीं करता। लेकिन हम शास्त्र को तो नहीं छोड़ सकते ना। पूर्वज क्या जाहिल थे? बिना किसी वजह से ही ये सब करते थे। मेरा बेटा जीते जी तो सुखी नहीं था, मरने के बाद तो उसके आत्मा को शांति मिले। जो भी शास्त्र करना है वो सब करेंगे ताकि उसे मुक्ति मिले। अगर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो वह एक अंतर पिशाच बनकर यही भटकता रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे शांभवी की आत्मा भटक रही है। इस घर में आप बड़े हो, शिवगामी को ये सब समझाकर कल शास्त्र के लिए तैयार कीजिए। देखिए, ये मैं नहीं कर पाऊंगी मालकिन। इसके अलावा मालकिन को इस हालत में मैं नहीं देख सकती हूँ। मुझ में वो शक्ति ही नहीं है। वैसे भी मालकिन वो इस बात को नहीं मान रही कि मालिक नहीं रहे। कमला माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? पुलिस वालों ने अशोक के कपड़े पर्स दिखाए हैं ना, इससे ज्यादा सबूत चाहिए क्या आपको? वो सब मुझे नहीं पता। कल विधवा के शास्त्र के लिए शिवगामी को आपको तैयार करना होगा बस। मैं तो नहीं बता सकती मालकिन, चाहिए तो आप खुद जाकर बात कर लीजिए। ठीक है, मैं कर लूंगी, डरती थोड़ी हूँ। किसी के दिल को तकलीफ हुई तो मुझे क्या? मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए बस। कहाँ है शिवगामी? वो ऊपर है। इस वक्त वो मानसिक रूप से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या अभी ये बात करना सही है? आप ही बताइए। सही है या गलत, ये सोचने का वक्त नहीं है। मैं आज अभी शिवगामी से बात करती हूँ। मुझे मेरे बेटे की आत्मा को शांति दिलानी है बस। अरे पापी, अब ये जाकर और क्या बोलेगी पता नहीं। मालकिन पहले ही दुखी है। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ शिवगामी। मुझे भी कितना दुख है पता है। उसे जब उसकी माँ छोड़कर गई थी वो बस 6 साल का था। पैदा करने वाली माँ की याद उसे ना आए, इसलिए मैंने उसे अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया है। हमारे लिए खाने के लिए कुछ ना हो तो भी पेट भर के खाना खिलाते थे। अपने बच्चों को मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन उसे पढ़ाने के लिए मैंने कर्ज लिया। अमीर बच्चों के स्कूल में उसे पढ़ने भेजा। पढ़ा लिखा कर उसे एक अच्छा विद्वान इंसान बनाया। किसकी नजर पड़ी पता नहीं, सबको छोड़कर चला गया। मरने की उम्र है क्या उसकी? हमें देखो, हम तो पापी हैं, अभी तक जिंदा है। पुण्य आत्मा था वो अशोक, चला गया। कुछ सच को हम अपना नहीं पाते, लेकिन सच तो सच ही है ना बेटी। आज नहीं तो कल मानना ही होगा। ये क्या बोल रही हूँ, ऐसे समय पर क्यों बोल रही हूँ ऐसा मत सोचो। लेकिन शास्त्र एक रस्म होती है बेटा। जिस समय पर जो करना चाहिए उसे करना ही होगा ना। जो भी होता है वो हमारे हाथ में नहीं, सब उस भगवान की इच्छा है। शिवगामी, कल तुम्हारी विधवा रस्म करने का सोचा है। दुखी मत हो शिवगामी। एक इंसान के मरने पर सब खत्म नहीं होता। मौत सिर्फ शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। मरने के बाद भी आत्मा के लिए जिंदगी है बेटी। आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए। इसीलिए जो भी रस्म है वो सब करनी तो पड़ेगी ना बेटी। मुझे पता है सह नहीं सकती हो, उतना दर्द है तुम्हें, लेकिन क्या कर सकते हैं। अपना कर्तव्य तो निभाना ही पड़ता है ना बेटी।
तुम्हारे इस मौन को मैं हाँ समझती हूँ बेटी। ठीक है, फिर मैं निकलती हूँ। मैं सारा इंतजाम करती हूँ। हाँ। बोलिए आंटी। रावण सर, हम शिवगामी के सारे रस्म करेंगे, आप देख सकते हैं। सच कह रही हो क्या? हाँ रावण सर। रूपा, रूपा, कमला माँ, कहाँ है तुम्हारी शिवगामी मालकिन? ऊपर है। जाकर ले आओ। जाओ, जाकर ले आओ कमला माँ। तुम जाकर नहीं लेकर आओगे ना? ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए ये रस्म कर रही हूँ। मैं खुद जाकर लेकर आती हूँ। क्या करें? अरे चुप रहो। शिवगामी, बैठो बेटी। कमला माँ, रूपा, आओ रस्म शुरू करें। कमला माँ, आपको ही बोल रही हूँ। रूपा, तुम तो आओ। ओह, तो तुम लोग नहीं आओगे? मत आओ। अपनी बहू के साथ जो रस्म करनी है वो मैं खुद कर लूंगी। कुल मिलाकर बस मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। रूपा,
बच्ची को लेकर जाओ। मेरे मंगलसूत्र को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। मेरे पति मरे नहीं हैं। मेरे पति नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं। कितनी बार कहूं मैं आप सबको? क्यों इस बात को कोई भी नहीं समझ रहा है? दोबारा अगर कोई मेरे पास आकर ये रस्म वो रस्म ऐसा कहेगा ना, तो मैं उसका खून करने से भी पीछे नहीं हटूंगी। दरअसल बेटी वो ये वो कुछ नहीं। अब एक और लफ्ज मत बोलना। मेरे पति मरे नहीं हैं। समझ गई आप? मालकिन, कोई भी डांट खाए मुझे उससे क्या। शिवगामी की विधवा होने की रस्म होनी चाहिए थी और वो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था और मैंने सब देख लिया। आओ शांभवी, आओ शांभवी। भैरवी कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। रोना आ रहा है। ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसीलिए तुम्हें बुलाया। क्या हुआ? क्यों डर रही हो भैरवी? पापा मम्मी के साथ थे तब मम्मी को बहुत तकलीफ होती थी। क्यों? इसीलिए जब तुम अपनी बीवी के साथ रहोगे वो मुसीबत में रहेगी। उसे छोड़कर तुम चले जाओ, ऐसा किसी ने पापा को बताया था। इसीलिए पापा ने लेटर लिखकर बिना बताए घर छोड़कर चले गए। और फिर पुलिस वाले पापा का शर्ट पैंट लेकर आए थे। उस पर खून लगा हुआ था। पापा का पर्स भी था। आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है, वो मर गए हैं। उनकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही, इसीलिए उन्होंने आकर आइडेंटिफाई करने को कहा है। मम्मी ने कहा कि मैं नहीं आऊंगी और चिल्लाकर उन्हें भेज दिया। पुलिस वाले दोबारा आए और मम्मी ने उन्हें भेज दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है शांभवी। पापा मर ही नहीं सकते। अगर वो मरे होते तो सबसे पहले वो मुझसे मिलने आते। वो अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए हैं, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या है मामा? धूप से डरकर गर्म पानी में गिर गए। अशोक भैया हमें हमेशा जाने के लिए कहते थे। शिवगामी हमें इज्जत नहीं देती।
उससे भी अच्छी जगह जाएंगे ये सोचकर इस गरीब के हाथों में फंस गए। बेटी, मैंने भी ये डिटेल में सोचा है। तुम्हें भी होशियार रहना चाहिए था। मुझे कहाँ पता था मामा कि लड़के ऐसे होते हैं। पहले अगर किसी लड़के से प्यार करती या साथ घूमती तो पता होता। मेरी कई फ्रेंड्स 3-4 लड़कों के साथ घूमी, आखिरी में एक अच्छे लड़के से शादी की। छी, मुझे भी वैसा ही करना चाहिए था, तब मुझे लड़कों के बारे में पता चलता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुमने शादी की है, ये बात हमारे घर वालों को छोड़कर किसी को पता नहीं है। एक बार उससे डिवोर्स लेकर मैटर को क्लोज कर देना। नाम लिया शैतान का और शैतान हाजिर। ये देखो आ गया। मुझे एक बात पता नहीं है, वो पूछता हूं, तुम लोग इंसान हो या जानवर हो? जानवरों में भी प्यार, मोहब्बत, केयर होती है। तुम लोगों में तो इंसानियत ही नहीं है। क्यों? बताता हूं। तुम्हारे घर में किसी ने अपनी जान गंवाई है। वो किसी के लिए दामाद था, किसी के लिए बेटा था और किसी के लिए भैया था। किसी के भी चेहरे पर जरा भी दुख नहीं है। मुझे जरा सच बताओ, अशोक सर के मरने से तुम्हें सच में दुख नहीं हो रहा है ना? दुख हुआ तो भी क्या हम उनके जैसे मरे?